देखते हैं दूसरा क्या है। तो दूसरा सिद्धांत हम लोग देखते हैं। दूसरा एक विवाह का सिद्धांत। क्या देखते हैं, एक विवाह का सिद्धांत। तो एक विवाह का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये एक विवाह का सिद्धांत तो वेस्टरमार्क ने दिया। और साथ था तो अरस्तु और प्लेटो ने दिया था। और इसमें अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में दिया। वेस्टरमार्क ने कहा है कि जब एकाधिकार स्त्री की एकाधिकार तो वह एक विवाह की प्रथा बन गई। तो जब पुरुष संपत्ति की भांति इस को बनाए रखने में सफल हुआ तो वह एक विवाह की प्रथा बन गई। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यौन साम्यवाद का सिद्धांत क्या है। यौन साम्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो यौन साम्यवाद का सिद्धांत दिया था मॉर्गन। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं यौन साम्यवाद का सिद्धांत। तो किसने किसने दिया था? तो ये दिया था मॉर्गन, ब्रीफाल्ट। मॉर्गन ने क्या कहा है, आदिम समाजों में शिव ही एकमात्र समूह होता है जिसमें व्यवस्था को उन्होंने यौन साम्यवाद कहा। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से यौन संबंध स्थापित कर सकता, परिवार जैसी मान्यता नहीं थी। यौन स्वच्छंदता के कारण पितृत्व का निर्धारण करना महत्वहीन था और मात्र सत्तात्मक परिवार ही प्रारंभिक समूह था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं उद्विकासी सिद्धांत। तो उद्विकासी सिद्धांत किसने दिया? बेकोफेन, हैविलैंड और क्रचफील्ड ने। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछे कि उद्विकासी सिद्धांत किस तो उद्विकासी सिद्धांत दिया बेकोफन। इतना डीप नहीं जाएगा लेकिन कभी पूछ भी सकता है डीप। बेकोफन, हैविलैंड और फील्ड ने दिया था। बेकोफन, हैविलैंड और क्रचफील्ड ने दिया था। ठीक है, ध्यान की विस्तृत व्याख्या की और जी शास्त्रीय उद्विकास का सिद्धांत मानव समाज के लागू करने का श्रेय स्पेंस को भी है। और किसने समर्थन किया इस उद्विकासी सिद्धांत का? तो मैक्लेनन, लुबोक तथा टायलर ने समर्थन किया। बेकोफन ने परिवार के उद्विकासी क्रम को इस प्रकार व्यक्त किया। पहला कालीन स्वरूप, दूसरा बहुपति विवाही परिवार, तीसरा बहुपत्नी विवाही परिवार,
प्रसिद्ध समाजशास्त्री मार्गन ने परिवार के उत्विकास प्रस्तुत किया। ठीक है, परिवार, तीसरा सिंडेस्मियन परिवार, चौथा पितृसत्तात्मक परिवार और पांचवा एक विवाही परिवार। आगे हम लोग देखते हैं मातृसत्तात्मक सिद्धांत। तो मातृसत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया? इस सिद्धांत की व्याख्या दी मदर्स नामक पुस्तक में प्रीफाल्ट ने किया। ठीक है, मातृसत्तात्मक सिद्धांत अगर आपसे पूछे एग्जाम में, मातृ सत्तात्मक सिद्धांत, तो ये किसने दिया? तो ये दिया था प्रीफाल्ट ने। तो इसने तो के संबंध घनिष्ठ थे। संतान के लालन पालन का अधिकांश भार माता पर था। परिवार का भी आदि रूप मातृसत्तात्मक ही था। और टायलर ने क्या कहा मातृसत्तात्मक के बारे में कि सर्वप्रथम परिवार का स्वरूप मातृसत्तात्मक था, पुनः मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक परिवार का उद्भव हुआ। ठीक है, टायलर ने क्या कहा? तो टायलर का मत है कि सर्वप्रथम परिवार का स्वरूप मातृसत्तात्मक था, पुनः मातृसत्तात्मक तथा पितृसत्तात्मक परिवार का उद्भव हुआ। ठीक है, तो परिवार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो परिवार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक परिवार, तो दूसरा संयुक्त परिवार है। परिवार के प्रकार पढ़ते हैं हम लोग। तो कौन कौन से परिवार होते हैं? दो प्रकार के परिवार होते हैं। होता है एकल परिवार होता है, और दूसरा कौन सा परिवार होता है? तो दूसरा होता है, तो एकल परिवार क्या है? एकल परिवार को का अन्य नाम क्या है? तो इसे केंद्रीय परिवार, इसका, और इसको नाभिक परिवार भी बोला जाता है। ठीक है, और संयुक्त परिवार का अन्य नाम क्या है? तो संयुक्त परिवार का अन्य नाम है संयुक्त या जॉइंट फैमिली बोलते हैं। ठीक है, संयुक्त या जॉइंट फैमिली इसको बोलते हैं। और इसको एकल परिवार, केंद्रीय या नाभिक परिवार या बोलते हैं। ठीक है, एकल, केंद्रीय और नाभिक परिवार बोलते हैं, और संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिली बोलते हैं। आइए देखते हैं एकल परिवार क्या है। तो वह परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित आश्रित बच्चे सम्मिलित हों केंद्रीय या नाभिक या एकल परिवार कहलाता है। इसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं? तो पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चे। ठीक है, पत्नी एवं अविवाहित लघु रूप होता है। ठीक है, तो लघु रूप है परिवार का। इसे नाभिकी या केंद्रीय परिवार भी कहते हैं। आपको नाभिकी परिवार, और इस परिवार शामिल होते हैं, इनको लघु परिवार भी कहते हैं। और इस अपने बच्चों पर केंद्रित कर उन्हें सब एकल परिवार में सामान्यतः कम आय
सामना नहीं करना पड़ता है। परिवार में जिस लेते हैं, एकल परिवार में बच्चों की आत्म की क्षमता का विकास होता है। बच्चों की आत्मनिर्भर बच्चों की आत्मनिर्भर क्षमता का विकास होता है। लेकिन ठीक है, ऐसे बच्चे माता पिता के अलावा अन्य पारिवारिक संबंधों की महत्ता को नहीं जान पाते। तो एकल परिवार में बच्चे होते हैं वह माता पिता के अलावा अन्य पारिवारिक संबंधों की महत्ता को नहीं जान पाते हैं, और वो परिवार में जो बच्चे होते हैं और ये माता पिता दोनों कामकाजी होने पर, तो ऐसे में बच्चों पर समुचित ध्यान नहीं दे पाते हैं। इससे बच्चों में एक घर का स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक विकास के में हम लोग एक एकल परिवार के लाभ के बारे में लाभ है। तो एकल परिवार में प्रकार से परिवार पर केंद्रित रहता है, जिस होते हैं। एकल परिवार में एक व्यक्ति द्वारा अर्जित के लिए होता है, जिसका फायदा व्यक्ति अच्छे से अपने परिवार का भरण पोषण कर दे सकता है। एकल परिवार होने के नाते अन्य रिश्तों के साथ पारिवारिक मतभेद होने के अवसर भी निश्चित किए हुए धन से वे अपने भविष्य की योजनाओं पर ध्यान से कार्य कर पाता है, क्योंकि उसके द्वारा। और हानि क्या है एकल परिवार एकल परिवार में बच्चों का एकल परिवार में कलह होने की संभावना बहुत कम, तो में विकास के अवसर अधिक होते हैं। ठीक है, भी अधिक होती है। और उसके बाद पालन भावना कम के विकास के अवसर। चलिए आइए एक बार एकल परिवार के बारे में पढ़ लेते हैं। परिवार या नाभिक परिवार, तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो परिवार का लघु रूप है, और इसको इसके गुण क्या है, तो इसमें विकास होता है, पालन पोषण अच्छे तरीके से, कलह अवसर होते हैं। चलिए आगे हानियाँ क्या है इससे, तो घर और होने पर परेशानी झेलना। ठीक है, एकल परिवार में बच्चों की संगति बिगड़ने से घर से बाहर रहता है, तथा पत्नी घर के काम में नहीं दे पाती है। जिस एकल परिवार में पति
की देखभाल बिल्कुल नहीं हो पाती है एवं उनकी संगतियाँ हैं एकल परिवार की, और उसके बाद हाथ से चली जाए तो या फिर ऐसी परिस्थिति में नुकसान एवं और क्या होता है में होना, एकल परिवार में तनाव, उनकी सहायता के लिए कोई दूसरा। देखते हैं संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार क्या है, तो परिवार एक साथ रहते हो और एक स्थान पर खाना खाते हो और तो उनके सम्मिलित रूप को संयुक्त परिवार क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार। तो परिवार एक साथ रहते हैं और उन खाना खाते हो और एक उनके सम्मिलित रूप को संयुक्त परिवार। ये मैक्स मुलर के अनुसार क्या है, संयुक्त परिवार ये मैक्स मुलर ने कहा है, ठीक है। तो क्या है संयुक्त परिवार, तो ऐसा परिवार जिसमें वास करती हैं उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। क्या है संयुक्त परिवार, तो इसमें जिसमें तीन हैं, तीन या इससे पीढ़ियां एक साथ निवास दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची के बच्चे, ठीक है। उदाहरण दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, सभी के बच्चे। ठीक है, समूह है जिसमें कई रिश्तों का प्यार देखने को व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो या महिला क्या है, तो सभी लोग हर्ष और प्रसन्नता हर्ष परिवार अकेलेपन का एहसास नहीं होने दे, आपकी बात सुनने और जानने के लिए बहुत लोग का फायदा सबसे अधिक बच्चों को मिलता है, क्योंकि बच्चे सबके साथ होते हैं। वही बड़े बुजुर्ग उनको अच्छे कोई शादी या फिर कोई उत्सव हो तो हंसी खुशी से मना, दूसरों को अकेले ही मनाना पड़ता है। संयुक्त परिवार अतः उनका अनुभव कम होता है। संयुक्त परिवार करते हैं और जीवन में कामयाबी हासिल करते हैं।
तो हर्ष और प्रसन्नता होती है संयुक्त परिवार में, ठीक है। दूसरा क्या है, चरित्र निर्माण। और आगे देखते, एक दूसरे के प्रति अधिक लगाव, दूसरे के प्रति आवश्यक गुणों का विकास करता है। हानियां देखते हैं संयुक्त परिवार की। तो उचित नियमों की कमी के कारण कई बार कुछ सदस्य काम की कमाई पर खाने की आदत बन जाती है, वो कर देते हैं, ठीक है। और संयुक्त परिवार सदस्यों का अपमान करते हैं। कई बार अच्छे और महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं और कम आय वाले सदस्य को बोझ से बच्चों में भेदभाव की भावना जागृत होती है। उदार और अकेलेपन के एहसास के असंतुलन के कारण होती है। आगे हम लोग कार्य, तो मैकाइवर ने परिवार आवश्यक कार्य और अनावश्यक कार्य। आगे हम लोग देखते हैं मैकाइवर के अनावश्यक कार्य, आवश्यक कार्य, आवश्यक कार्य। तो प्रावधान सामाजिकरण, आवश्यक व्यक्ति समाजीकरण। और अनावश्यक कार्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम, चलिए आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स पे। तो पहला हम लोग देखते हैं परिवार की संख्या उस परिवार को दी जाती है जिस परिवार की सबसे बड़ी महिला के पास होता है, ठीक है। और परिवार की संज्ञा उस परिवार को दी जाती है परिवार के बड़े बुजुर्ग के पास निहित होती है। तो महत्वपूर्ण है। तो पहला क्या है, वैश्विक बिंदु, ठीक है। तो पहला देख तो वैश्विक परिवार दिवस का वैश्विक
तो 1 जनवरी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 1 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय ये मनाया जाता है 15 मई को। और भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई वर्ष हुई तो 1952। और हिंदू विवाह अधिनियम की शुरुआत विवाह अधिनियम। तो हिंदू विवाह अधिनियम कब शुरू हुआ? तो हम लोग देखते हैं भारत में लड़कों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और 18 वर्ष, ठीक है। वर्ष तथा 18 वर्ष। अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ। आगे भी पूछा जा सकता है, इसीलिए महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखेंगे। तो 1900 भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% निवास। और अगर आपसे पूछे बाल विवाह निषेध अधिनियम तो 2006 में शुरुआत हुई। अधिनियम 1929 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929। तो ये उत्तराधिकार अधिनियम 1929, तो इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को संपत्ति के उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया है जो संयुक्त परिवार से अलग अधिकार दिया गया है, तो जो संयुक्त परिवार से अलग रहना चाहिए। अब बुद्धिलब्धि अधिनियम 1930 देखते हैं एक बार। बुद्धिलब्धि अधिनियम, तो इसके अंतर्गत व्यक्ति की स्वयं द्वारा कमाई गई संपत्ति की सीमा में वृद्धि कर दी गई है। संपत्ति में हिंदू स्त्रियों को प्रदान किया गया है, जिससे विभाजन होने लगा। अब विशेष विवाह के लिए जाति पाति का बंधन ही समाप्त कर दिया गया, ठीक है। विशेष तो इसमें
विशेष विवाद अधिनियम 1954 में जाति पाति का बंधन समाप्त कर दिया गया है। बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि संयुक्त परिवार में रहकर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य जाति के सदस्य भी अधिकार अधिनियम 1955 के अंतर्गत पुत्रियों व स्त्रियों को भी परिवार और दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के कारण परिवार के स्वामी का अधिकार समाप्त कर दिया का प्रभाव पश्चिमी देशों में स्त्री और पुरुषों, अतः पश्चिमी देशों के भी इन विचारों में विश्वास करने। चलिए आगे हम लोग अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? एकल परिवार होता है, दूसरा संयुक्त परिवार होता है। ऐसा परिवार जिसमें बच्चे तथा उनके माता पिता शामिल होते हैं। अब आगे हम लोग क्वेश्चन बस पढ़ते हैं, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, परिवार कितने प्रकार का होता है? दूसरा है एकल परिवार से तात्पर्य। सीटेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, परिवार एक ऐसी इकाई है जिसके अंतर्गत माता पिता तथा होते हैं, यह कथन निम्न में से क्या दर्शाता है? पूछते हैं, बच्चों को समाजीकरण का प्रथम पाठ या ज्ञान किसके द्वारा प्राप्त होता है? बच्चों को, इसका आंसर जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका आंसर हम देंगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले। तो बच्चों को समाजीकरण का प्रथम पाठ या ज्ञान किसके द्वारा प्राप्त होता है? अगला क्वेश्चन, मैकावियर ने, चलिए छोड़ दीजिए, आगे शारदा अधिनियम का संबंध निम्न में से किससे? शारदा अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, शारदा बॉक्स में जरूर दीजिएगा, नहीं तो कल हम नेक्स्ट। और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बना? अधिनियम कब बना? तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद। आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए तथा शेयर करिए। आज हम लोग पढ़े हैं परिवार की परिभाषा और परिवार के प्रकार, परिवार की विशेषताएं, परिवार के लाभ, हानियां और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में डिस्कशन किए हैं। तो कल का टॉपिक कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तब तक के लिए हैं कल की क्लास में आप लोग ये पांचों क्वेश्चन का आंसर। परिवार कितने प्रकार के होते हैं? दूसरा, एकल परिवार से तात्पर्य, प्रथम पाठ या ज्ञान किसके द्वारा प्राप्त होता है? तीसरा है कब पारित हुआ? और पांचवा, विधवा पुनर्विवाह
आप लोग जल्दी जल्दी लाइव से